तो एक स्टोरी है छोटी सी जिसका हेडिंग है द बियर एंड द टू फ्रेंड्स। द बियर मतलब भालू, एंड और द टू फ्रेंड्स और दो दोस्त, भालू और दो दोस्तें। वन डे एक दिन, टू फ्रेंड्स दो दोस्तें, वर वॉकिंग टहल रहे थे, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। तो इसको हमने ब्रेक कर करके पढ़ना है। अगर एक बार पढ़ेंगे वन डे टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट तो ये समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए वन डे मतलब एक दिन, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, वर टॉकिंग टहल रहे थे, इन अ फॉरेस्ट जंगल में। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। एज जैसे कि, दे वे लोग। अब दे किसके लिए आया? ये जो टू फ्रेंड्स है इसका प्रोनाउन यहाँ पे आया दे। दे न्यू। अब न्यू क्या है? पास्ट। किसका पास्ट है? नो का। नो मतलब क्या होता है? जानना। और नो का पास्ट होता है न्यू। मतलब नो का पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ नो न्यू होता है। तो दे न्यू वे लोग जानते थे, द फॉरेस्ट जंगल, कुड बी डेंजरस डेंजरस हो सकता है। दे न्यू द फॉरेस्ट कुड बी डेंजरस। वे लोग जानते थे कि जंगल डेंजरस हो सकता है। डेंजरस मतलब खतरनाक हो सकता है। दे वे लोग प्रोमिस्ड प्रोमिस किया, टू रिमेन क्लोज। टू रिमेन क्लोज मतलब रिमेन मतलब क्या होता है? रहना। क्लोज मतलब साथ या बंद। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोज का मीनिंग साथ। दे प्रोमिस्ड उन लोगों ने प्रोमिस किया, टू रिमेन क्लोज कि साथ रहते हैं, टू अवॉइड डेंजर खतरों से बचने के लिए। प्रोमिस मतलब क्या? वादा किया कि हम दोनों साथ रहते हैं जंगल में खतरों से बचने के लिए। आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर मतलब, नोवेयर मतलब क्या होता है? कहीं नहीं। तो आउट ऑफ नोवेयर मतलब पता नहीं कहाँ से या पता नहीं कहीं। अ जॉइंट बियर एक बड़ा सा भालू। जॉइंट मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा सा। एक बड़ा सा भालू अप्रोच्ड दैम। अप्रोच्ड दैम मतलब उन लोगों से कांटेक्ट किया। अब यहाँ पे अप्रोच्ड, तो अप्रोच मतलब क्या होता है? पहुँचना। अप्रोच्ड मतलब पहुँच गया। तो अ जॉइंट बियर अप्रोच्ड दैम एक बड़ा सा भालू उन लोगों के पास पहुँच गया। आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स मतलब दोनों दोस्तों में से, वन क्विकली एक, क्विकली मतलब जल्दी से, क्लिम्ड क्लिम्ड मतलब चढ़ना। कहाँ? जैसे कि पहाड़ पे चढ़ना है, सीढ़ी पे चढ़ना, उसका होता है क्लिम्ब। और पेड़ पे चढ़ना, तो ये सब क्या होता है? क्लिम्ब। तो क्लिम्ड मतलब चढ़ गया। अप ऊपर, टू ए नियर बाय। टू ए नियर बाय मतलब पास के, ट्री पेड़ पर। तो क्या कह रहा है? आउट ऑफ टू फ्रेंड्स दो दोस्तों में से, वन एक, क्विकली जल्दी से, क्लिम्ड चढ़ गया, अप ऊपर, टू अ नियर बाय एक नज़दीक के ट्री पर। एक नज़दीक का जो ट्री था, ट्री मतलब एक नज़दीक का जो पेड़ था, उसके ऊपर दोनों में से कोई एक जो दोस्त था वो ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर। लिविंग हिज फ्रेंड बिहाइंड। लिविंग हिज, लिविंग मतलब छोड़ना, लिविंग हिज फ्रेंड बिहाइंड मतलब अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर। मतलब जिसको चढ़ना आता था वह चढ़ गया और दूसरे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। तो लिविंग हिज फ्रेंड बिहाइंड, हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों को, लिविंग छोड़कर, बिहाइंड पीछे। द लेफ्ट बिहाइंड फ्रेंड। द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छूटा हुआ, बिहाइंड मतलब पीछे, फ्रेंड दोस्त। तो पीछे छूटा हुआ दोस्त डिड नॉट नो। डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था। हाउ टू क्लिम। हाउ टू क्लिम मतलब कैसे चढ़े। हाउ टू क्लिम का यहाँ के क्या मतलब होता है? चढ़ना। अप ऊपर। द लेफ्ट बिहाइंड फ्रेंड पीछे छूटा हुआ दोस्त, डिड नॉट नो नहीं जानता था, हाउ टू क्लिम कैसे चढ़े पेड़ के ऊपर, अप ऊपर। सो इसलिए ही यूज्ड उसने यूज़ किया, हिज ब्रेन
अपना दिमाग। तो जो फ्रेंड नीचे रह गया ज़मीन पर उसने अपना दिमाग यूज़ किया। ही लाइड देयर, वह झूठ बोला वहाँ। प्रिटेंटिंग टू बी डेड, प्रिटेंट मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। टू बी डेड मतलब डेड होने के लिए। तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ही लाइड देयर प्रिटेंटिंग टू बी डेड। ही लाइड देयर, उसने झूठा बहाना बनाया, प्रिटेंटिंग मतलब बहाना बनाया, टू बी डेड मतलब जैसे कि वह डेड हो गया है, मर गया है। ही लाइड देयर प्रिटेंटिंग टू बी डेड, उसने झूठा बहाना बनाया टू बी डेड जैसे कि वह मर गया है। द बियर मतलब भालू, विजिट किया, भालू ने विजिट किया द फ्रेंड्स के पास। तो भालू क्या हुआ, जो नीचे था उसके पास आ गया ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड पर, एंड ट्राइड और ट्राई किया, टू स्मेल हिम उसको सूंघने के लिए। भालू ने जो दोस्त ज़मीन पर रह गया था उसके पास आया और उसको सूंघ के देखा कि ये जिंदा है या मृत है। कंसीडरिंग हिम डेड, कंसीडरिंग मतलब कंसीडर किया, हिम डेड उसे, डेड मतलब कंसीडर किया कि वह मृत हो गया है। द बियर भालू वेंट अनदर वे, वेंट मतलब चला गया, अनदर वे दूसरी ओर या दूसरे रास्ते पर। द बियर वेंट अनदर वे दूसरे रास्ते पर चला गया। द सेकेंड फ्रेंड दूसरा दोस्त, न्यू जानता था, डैट की, बियर डू नॉट टच, बियर डू नॉट टच, टच नहीं करता है डेड क्रीचर मतलब मृत जीवों को। दूसरा फ्रेंड जानता था कि जो बियर है, भालू है, वह टच नहीं करता है या उसके पास नहीं जाता है जो मृत है। तो दूसरा फ्रेंड कौन सा, जो नीचे ज़मीन पे रह गया, वो जानता था इसलिए उसने ऐसा किया। अगर वो ऐसे जिंदा रहता तो उसको बियर अटैक कर देता। द फ्रेंड दोस्त, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर, कैम डाउन, द फ्रेंड ऑन द ट्री जो दोस्त है ट्री पर था, कैम डाउन मतलब नीचे आया, एंड आस्क्ड पूछा, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों से। जो दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, जब उसने देखा कि बियर दूर चला गया तो वह नीचे आया पेड़ से उतर के और उसने दूसरे दोस्तों से पूछा जो नीचे था। व्हाट द बियर सेड टू हिम, व्हाट मतलब क्या, द बियर सेड भालू ने कहा, टू हिम उसको। तो उसने पूछा व्हाट द बियर सेड टू हिम, भालू ने क्या कहा उसे। द सेकेंड फ्रेंड दूसरा दोस्त, सेड डैट कहा कि, द बियर एडवाइस्ड भालू ने सलाह दिया, हिम उसे, टू नेवर बिलीव कभी भरोसा मत करो, इन फेक फ्रेंड, फेक फ्रेंड मतलब जाली दोस्तों पे, या जो झूठा दोस्त है उसके ऊपर कभी भरोसा मत करो। तो एक तरीके से दूसरे दोस्तों ने जो दोस्त पेड़ पे चढ़ गया था उसको खरी खोटी सुनाई, क्योंकि वो उसको पीछे छोड़ के चला गया था। अगर उसे बहाना करना नहीं आता तो शायद उसको अटैक कर देता भालू। तो ये हमने एक छोटा सा स्टोरी को देखा कि कैसे इसको हिंदी में चीज़ों को धीरे धीरे ब्रेक करके समझ सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।